हम लोग जो बार बार बोल रहे थे वो टेम्पर हुआ था, लोट हुआ था, वो अगर केस करने से ये ईवीएम बाहर लाना पड़ेगा। बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच हुआ अग्निकांड सियासत में नई आशंकाओं का सेंटर पॉइंट बन गया है। सवाल दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक उठाए जा रहे हैं। क्या ये आग सिर्फ दुर्घटना है या फिर बहुत बड़ी साजिश? क्या ये महज शॉर्ट सर्किट वाला संयोग है या सोचा समझा खेल? क्योंकि इस अग्निकांड में सिर्फ एक सरकारी इमारत ही नहीं जली, बल्कि स्वाहा हो गया है वो जनमत जो सीधे सीधे चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा है। कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जल गए। ये मशीनें इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है विपक्ष के वोट चोरी और जनमत की लूट के आरोपों के बीच बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली सरकारी बिल्डिंग में लगी ये आग कई आशंकाओं को जन्म दे रही है। दक्षिण 24 परगना जिले के जिला परिषद दफ्तर जो दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित है, 10 तारीख को उसी इमारत में आग लगती है। लेकिन आग के बाद अब यहां पर जो है रहस्य और भी ज्यादा गहराया है, क्योंकि उसके बाद हमने जब देखा कि दमकल और इमरजेंसी सर्विसेज के मंत्री कौशिक चौधरी जब इसी इमारत में पहुंचे थे देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है, तब उन्होंने ये बताया कि आग सबसे पहले लगी थी दूसरे मंजिल में और उसके बाद धीरे धीरे वो पहुंच गई तीसरे मंजिल पर। लेकिन उसके बाद अचानक से आग जो है 7वें, 8वें और 9वें मंजिल तक पहुंच गई। दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में मौजूद इस 9 मंजिला इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई थी। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का दफ्तर भी था। हैरान करने वाली बात ये कि आग लगने के पैटर्न को देखते हुए इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन तो कर दिया, लेकिन उससे पहले ही इस मामले पर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जो लोग आग लगाने के लिए जिम्मेवार बताए जा रहे हैं वही लोग जांच करेंगे। बंगाल की पुलिस है, बंगाल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियां उस ईवीएम में छुपी हुई थी, उन्हीं को जलाया गया है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के पदेन न्यायाधीश के अंडर में होनी चाहिए। ये लोकतंत्र को जलाया गया है, लोकतंत्र के विश्वास को जलाया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, और उस हत्या के सबूतों को मिटाने की जो काम कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूतों को जो मिटाने का काम कर रहे हैं, ये उसका एक साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले कांग्रेस के पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन को यह साफ करना चाहिए कि क्या हाल ही में हुए बंगाल के चुनाव में इन 4000 मशीनों का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में अचानक लगी एक आग थी या फिर वैसी आसान और रहस्यमयी आग थी जैसे बॉलीवुड फिल्मों में जरूरी सबूतों को खत्म करने के लिए समय पर भड़कती हुई लगती है। यानी कांग्रेस इस आग को सीधे सीधे बॉलीवुड स्टाइल में सबूत नष्ट करने जैसा खेल बता रही है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद ये मामला सिर्फ आगजनी का नहीं रहा, बल्कि सीधे चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ गया। कांग्रेस सेवा दल ने भी 4000 ईवीएम के जलने पर सवाल उठाते हुए कहा, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के बाद उसके सबूतों की चिता भी जला दी गई। कांग्रेस ने 4000 ईवीएम जलने को लोगों के भरोसे और लोकतंत्र की आत्मा को जलने जैसा बताया। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी इस घटना को बेहद संदिग्ध मान रही है और उन्होंने इसे सबूत मिटाने की साजिश करार दिया।
सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो वेस्ट बंगाल में सरकारी इमारत में 4000 ईवीएम, इस ईवीएम का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में इस्तेमाल हुआ था और जिनके ऊपर डाउट है ये ईवीएम में गड़बड़ है, वो ईवीएम जलकर खाक हो गए। 4000 ईवीएम एक साथ कैसे जल सकते? मैं कहता हूं जले नहीं, ये जलाए गए, तो आग लगाई बीजेपी की सरकार ने। ये इस देश का आज का सबसे गंभीर मुद्दा है। अलीपुर में हुए इस अग्निकांड पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस आग का पैटर्न कुछ अजीब सा रहा। पश्चिम बंगाल के दमकल और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री कौशिक चौधरी के मुताबिक आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल में दिखी। इसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मंजिल तक पहुंच गई। हैरानी की बात यह कि आग में चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में सवाल लाजमी है कि चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को ज्यादा नुकसान पहुंचे बिना आग ऊपर कैसे पहुंच गई? क्या यह आग किसी साजिश के तहत लगाई गई? घटना स्थल का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि आग सामान्य नहीं लगती। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि साजिश की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। यानी जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है तो सरकार उल्टा विपक्षी दलों को घेर रही है। 4th, 5th और 6th फ्लोर है, वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। इस पर जो है उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि फोरेंसिक की जो है जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जो आग दूसरी मंजिल में लगी, तीसरी मंजिल तक स्प्रेड हुई, उसके बाद चौथे, 5वें और 6ठे मंजिल पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 7वें, 8वें और 9वें मंजिल में आग जो है तेजी से फैल गई। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि इसी इमारत के 9वें मंजिल में 4000 से ज्यादा ईवीएम जिसको स्टोर किया गया था वो इस आग में नष्ट हो गए हैं। 4000 बैलेट यूनिट और 4000 वीवीपैट भी जो है नष्ट हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि फोरेंसिक की जांच की जाएगी और वो देखेंगे कि आखिरकार बाकी जो इक्विपमेंट था या इलेक्शन कमीशन की तरफ से 9th फ्लोर को गोदाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था इस दफ्तर में, तो वहां जो बैलेट यूनिट और जो ईवीएम 4000 की संख्या में स्टोर किए गए थे वो नष्ट हुए हैं। और इसी बीच कोलकाता पुलिस की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया है। 4 सदस्य की ये एसआईटी है जिसमें अधिकारी ये जांच करेंगे कि आखिरकार ये आग किसी शॉर्ट सर्किट से लगी थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश रची गई या फिर किसी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को या ईवीएम को नष्ट करने की ये साजिश थी। चुनाव आयोग ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर गोदाम बनाया हुआ था और इसमें 4000 ईवीएम मशीनें जो इस अग्निकांड में जलकर खाक हो गईं, उनका इस्तेमाल बीते विधानसभा चुनाव में कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। यानी इन 10 विधानसभा सीटों का रिकॉर्ड इस अग्निकांड में स्वाहा हो गया। इसीलिए विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। मामला इसीलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ही ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर वोट चोरी और ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगाते आ रहे हैं। अब वही विपक्षी दल बीजेपी पर लूट के सबूत मिटाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी की टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर क्या लिखा। चुनाव आयोग हमेशा सवालों से बच नहीं सकता। ईवीएम और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या अहम सबूतों को मिटाने की सुनियोजित कोशिश? हम लोग सुना है बहुत सारे हजारों ईवीएम वो नष्ट हो गया, लेकिन हम लोग का वो देखना है। हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं
जो यह हम लोग जो बार बार बोल रहे थे वो टेम्पर हुआ था, लोट हुआ था, वो अगर केस करने से ये ईवीएम बाहर लाना पड़ेगा, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग एक्चुअली क्या हुआ है हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। टीएमसी ने दावा किया कि आग में नष्ट हुई ईवीएम मशीनें कस्बा जादवपुर, बेहाला ईस्ट, बेहाला वेस्ट, मेटिया बुरुज, सतगछिया और डायमंड हार्बर सब डिवीजन की कई विधानसभा सीटों से जुड़ी थी। टीएमसी इस अग्निकांड को बंगाल में जलता लोकतंत्र बता रही है, लेकिन इस तमाम सियासत से इतर दूसरी तरफ जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर बेहद सुरक्षा के बीच रखी जाने वाली ईवीएम मशीनों तक आग कैसे पहुंच गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीच के फ्लोर बच गए, लेकिन ईवीएम वाले फ्लोर क्यों नहीं। दक्षिण 24 परगना प्रशासन की शिकायत पर अलीपुर थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आग की वजह तलाश रही है। अभी ये साफ नहीं है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी और कारण से। फॉरेंसिक टीम मौके से नमूने जुटा रही है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दुर्घटना है या साजिश। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।